तो बेटा जो भी केमिकल चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्म होता है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अब अपन केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन, जिसे एक एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives you magnesium oxide। ये आपको दिख रही है इक्वेशन, है ना? इसमें मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और उससे एक प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी इक्वेशन को लिखने से पहले कुछ सर्टेन टर्म्स है जो अपने को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि जिनके बीच में रिएक्शंस होता है या जो स्पीशीज रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है वो तो कहलाती है रिएक्टेंट्स। क्या कहलाती है? रिएक्टेंट्स। मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो कहलाता है रिएक्टेंट्स। और आफ्टर रिएक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आएगा उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब एक ध्यान रखना बात, प्रोडक्ट बेटा सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जिंक की रिएक्शन करवाई मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर ये स्पीशीज तो क्या कहलाएगी? रिएक्टेंट्स, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है और इनसे मिलकर जो प्रोडक्ट्स बने वो चीज क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। तो ये वाली साइड रिएक्टेंट एंड ये वाली साइड प्रोडक्ट। अब चीजें क्या ध्यान में रखना है, किसी भी केमिकल चेंज को जब मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो जिनके बीच में रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने यहाँ जिंक लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, उन दोनों के बीच में आपको क्या मार्क करना पड़ेगा? प्लस का साइन मार्क करना। मतलब मैं इन दोनों के बीच में क्या करवा रहा हूं? रिएक्शन करवा रहा हूं। अब अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो आप उसके बीच में कोई प्लस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? प्लस मार्क करोगे। अब बीच में आपको ये एरो दिख रहा होगा, ये एरो क्या पॉइंट फॉरवर्ड करता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है? इनसे, इन स्पीशीज से मिलकर ये प्रोडक्ट आपको फॉर्म हो रहा है, तो ये तो रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट। तो हमेशा इस एरो का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट की तरफ होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ये की बात आपको क्लियर हो गई। अब ये जो लिखने का तरीका होता है बेटा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है। केमिकल इक्वेशन दो तरीके की। फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इज सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करके बताई थी, है ना? उसमें क्या बोला था कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको बर्न किया और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया? Y डैश की प्रोडक्ट आया
और उस प्रोडक्ट को क्या बोला था मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि when magnesium ribbon is burned with in the presence of air, so we will get a white powder which is known as magnesium oxide। व्हाइट कलर का पाउडर था ये। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से आपको प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड विच इज व्हाइट कलर पाउडर। अब आप देखोगे तो ये मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसको, वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट कलर पाउडर। मतलब अभी मैंने इसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये कहलाता है बेटा वर्ड इक्वेशन। क्वेश्चंस आपका वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, उसके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। तो सिंबल अगर आपको पता होगा तो आप इस इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लोगे, सिंबल इक्वेशन। अब जैसे इसी इक्वेशन को मैं सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो आप देखिए, जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप O नहीं लिखो, ऑक्सीजन को आपको लिखना पड़ेगा O2। Why O2? बिकॉज बेटा जो भी गैसेस होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डायटॉमिक फॉर्म मतलब अगर ये सिंगल O होता तो दिस इज मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है इसका, लेकिन ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर के अंदर। ये हमेशा एक प्लस दूसरा ऑक्सीजन कंबाइंड होकर रहता है, तो जिससे क्या गैस बन जाती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट के अंदर। सिमिलरली मोस्टली गैसेस जो होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे O2 हुआ, H2 हुआ, N2 हुआ, जितनी भी गैसेस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी किसके अंदर प्रेजेंट करती है, डायटॉमिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपने क्या लिखा, मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कहोगे सर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, एक क्रिस क्रॉस वाले फॉर्मूले से फॉर्म हुआ, ये आप 9th क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं। तो इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। अभी अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग, बट पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, दिस इज वर्ड इक्वेशन और दिस इज सिंबल इक्वेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसका, जैसे मैंने अगर आपको रिएक्शन बोला कि आप जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करवाइए विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया अपन, तो जिंक की जब रिएक्शन करवाई विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स। ये आपको पता चल गया रिएक्टेंट्स, और दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, इन दो स्पीशीज के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है। और अब आपको प्रोडक्ट कितने मिलते हैं देखिए, इस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा दो, एक तो प्रोडक्ट आएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल हैपन इफ द जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको आगे बताना पड़ेगा ये प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट को बोल सकता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। अब आप इसको सिंपल इक्वेशन में रिप्रेजेंट, तो आपको पता है जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, HCl। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, प्रोडक्ट बन गया इसका बेटा एक तो ZnCl
ZnCl2 प्लस H2। ये जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर। अब ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन क्या होता है। अब अपन देखेंगे व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से पहले बैलेंसिंग बेटा हर जगह जरूरी है, अपनी लाइफ के अंदर भी और डेली लाइफ में भी और हर जगह। साइंस में भी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन जो है आपके पास वो बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा, और विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगेन ये आप कहां पर पढ़ के आ चुके हो, 9th क्लास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप मास को बना सकते हो ना आप उसको खत्म कर सकते हो। तो जितना मास, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों मिलके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इनका मास जितना यहाँ है ना वहां होना चाहिए।